हेलो एवरीवन। देखो, हमने सारे जो हमारे बेसिक वीडियोस थे ना मास्टर क्लास में, वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब फ्रॉम नाउ ऑन इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी पे आपकी पूरी ट्रेडिंग बेस्ड है। अगर आपने ये वाला वीडियो और ये रूल मिस किया तो आगे का सब खराब हो जाएगा। ठीक है, पीछे का तो सब बेसिक था, वो आप 4 जगह और पढ़ सकते हो, बट आज के बाद से सब खराब हो जाएगा अगर ये वीडियो खराब हो गया। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग करते वक्त, कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते वक्त आपको इवन अगर 1 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में एक ब्रॉडर व्यू की नीड हमेशा होती है। ठीक है, तो आज हम इस तरीके से एक सेटअप क्रिएट करने वाले हैं जहां पे हम हमेशा ट्रेंड के साथ इंटैक्ट रहें कि ट्रेंड किस तरफ है और मुझे किस तरफ ट्रेडिंग करनी है, उसका सवाल वापस से आपके मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब हम कोई ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, मान लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि आपको ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी है अगर, तो चार्ट तो बहुत छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, बहुत विपशॉ, बहुत वॉल्टिलिटी दिखेगी आपको। बट अगर आप इसको अलाइन कर दो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से, मतलब अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है और अगर आपको 15 मिनट एंड 1 आवर के चार्ट में अगर पता है कि क्या चल रहा है, और आप इस चार्ट के बायस पे, मतलब मान लो ये अप ट्रेंड में है बायस, और इस चार्ट के बायस पे 1 मिनट में सिर्फ अप ट्रेंड्स की ट्रेड लेते हो, तो बहुत बार चांसेस अच्छे हैं कि आप सही साइड में हो और आपकी ट्रेड सही जाएगी। अगर इन दोनों टाइम फ्रेम में डाउन साइड का मोमेंटम है, ठीक है, तो फिर आप 1 मिनट में डाउन साइड बेरिश ट्रेड ही खाली लोगे। और अगर इन दोनों टाइम फ्रेम में अलाइनमेंट ही खराब है, या बेसिकली अगर मैं बोलूं इन तीनों टाइम फ्रेम का सिंगल आंसर नहीं है, मतलब 1 आवर बोल रहा है बुलिश, या सॉरी 1 आवर बोल रहा है बेरिश, 15 मिनट बोल रहा है बुलिश और 1 मिनट बोल रहा है बुलिश, तो बेसिकली आपके पास सिर्फ 2 एरो अप है, सॉरी 2 एरो अप है और 1 एरो डाउन है, जो कि हाईएस्ट टाइम फ्रेम का था। ये ट्रेड मुझे नहीं लेनी है, मुझे ये अलाइनमेंट नहीं मिला ना मुझे, तो चलो मैं इसको थोड़ा और बेसिक में बताता हूँ आपको कि इसको आप हैंडल कैसे कर सकते हो। देखो, मैं मान लेता हूँ कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे करनी है या 15 मिनट के चार्ट पे करनी है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, इस सेम चार्ट को हम 3 से 4 भागों में बांटेंगे। 3 से 4 भाग मतलब एक तो हो गया 15 मिनट। ठीक है, ये 15 मिनट हो गया बेसिकली हमारा ट्रेडिंग एरिया जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है। इसके अगेंस्ट में जो इसकी सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है वो क्या है, वो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, कि मुझे 1 घंटे से मिलेगा कि 15 मिनट में क्या करना है। 1 घंटे को कहाँ से मिलेगा, 1 घंटे को मिलेगा 4 घंटे से, 4 आवर के टाइम फ्रेम से 1 घंटे को समझ में आएगा कि एक्चुअली में ट्रेड क्या करनी है, और 4 आवर वाले को मिलेगा 1 डे से। ठीक है, तो आज हम इन चारों को सबसे आसान तरीके से समझेंगे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इन चारों टाइम फ्रेम को अलाइन करके एक सॉलिड सेटअप बनाएं। ठीक है, चलो सेटअप बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ना इस चार्ट को 4 भागों में बांट रहा हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखो, मैंने 4 भागों में बांट दिया और ये एक थीरियम का चार्ट है। ठीक है, 4 भागों में देखो, यहाँ 1 डे लगा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक 4 आवर चाहिए, मैंने यहाँ पे 4 आवर लगा दिया। मुझे यहाँ पे 1 आवर चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 आवर लगा दिया। और यहाँ पे क्या चाहिए था मुझे, यहाँ मुझे 15 मिनट चाहिए था। अब देखो सारे चार्ट एकदम अलाइंड वे में है। ठीक है, मुझे सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं ये सारे ये हटा देता हूँ, EMA FEMA जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, नीड नहीं है। ठीक है, ये भी हट गए, इधर कुछ लगा ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास 4 अलग अलग टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं, और ये जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम है, ये जो बड़ा वाला, मतलब बड़ा वाला टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, जो बड़ा वाला एरिया है आपके पास, दिस इज़ योर ट्रेडिंग एरिया। ठीक है, मतलब आपको यहाँ ट्रेड लेनी है, मतलब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है, और ये सिर्फ एनालिसिस का पार्ट है जहाँ से आपको डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, बहुत बेसिक मॉडल यूज करता हूँ मैं। हम एक नॉर्मल इंडिकेटर यूज करेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक, क्योंकि हम एक बेसिक सीरीज के अंदर है तो हमें सिर्फ उतना ही यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे एक EMA यूज किया है। रीड करता हूँ, EMA लगे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे एक EMA यूज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लाता हूँ वापस। हाँ, ये जो EMA है इसका जो साइज है वो क्या है, 20 है अभी, बट मैं इसको थोड़ा और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, नियरली 50। ठीक है, और मैंने 50 का EMA लगा दिया है 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब मुझे 15 मिनट के चार्ट पे तो इस वक्त दिख रहा है कि ये बेरिश है EMA के बेसिस पे। ठीक है, कि EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है ये।
हम क्या करेंगे, बेसिकली सेम यही वाला जो हमारा इंडिकेटर है इसको पूरे लेआउट पे लगा देंगे। पूरे लेआउट पे मतलब 1 डे पे, 4 आवर पे एंड 1 आवर पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, मैं आपको जस्ट एक ट्रेडिंग स्टाइल सिखा रहा हूँ। ये देखो, ध्यान से देखो, ईएमए के ऊपर चल रहा है 1 डे में। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेसिकली दिस इज अ बुलिश साइन कि हम डेली वाइज हम थोड़ा सा एक बुलिश एरिया में आ चुके हैं। ठीक है, ईएमए के ऊपर चल रहा है और जस्ट सपोर्ट लेने वाला है 4 आवर में। क्लियर है? अगर आप 1 आवर में भी देखो तो ईएमए के जस्ट ऊपर होवर कर रहा है, बट क्लोजिंग अभी नहीं हुई है। क्लोजिंग में अभी लगभग 1 घंटा बाकी है, 40 मिनट, बट फिर भी ऊपर ही है। तो ये नीचे के तीनों टाइम फ्रेम, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम बुलिश साइड में साइन दे रहे हैं, तीनों के तीनों। अगर हम सेम चीज को 15 मिनट में देखें तो ये बेरिश सिग्नल दे रहा है इस वक्त, बेरिश। तो 1 2 3 तीनों बड़े टाइम फ्रेम ये बोल रहे हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा बुलिशनेस है मेरे में, या तो मैं थोड़ा बेंड हो गया है ट्रेंड मेरा, जैसे कि यहाँ 1 घंटे में अभी दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो 1 घंटे में क्लियर ट्रेंड आ जाएगा कि हाँ ये बुलिश है, बट नीचे वाले अभी भी बेरिश तो नहीं हुए हैं। ऊपर वाला जिसमें हमें ट्रेडिंग करनी है वो ऑलरेडी बेरिश हो चुका है और हमें बोल रहा है कि शॉर्ट की ट्रेड बनती है। बट क्या मैं ये ट्रेड लूँगा? नॉट एट ऑल। मतलब किसी भी तरीके से मेरी ये ट्रेड नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि हमारा 4 में से 1 जना आउट चल रहा है। मतलब हमारी जो एक वो थी ना कि हमें एक ही सीध में देखना है, वो एक सीध में नहीं देख रहे हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम अलग सीध में है और जो छोटा टाइम फ्रेम है वो अलग सीध में है। ठीक है, अब गुड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, गुड एग्जाम्पल में हम अगर हम यहाँ पे चले जाएं, जैसे कि मैं एक लाइन खींचता हूँ, जैसे कि 1 डे में हम इस दिन 4 जनवरी को इस दिन ऑप्शन प्लस वी, इस दिन ये जो डॉटेड लाइन है इस दिन हम बुलिश हो गए थे। ठीक है, सेम टाइम कब था? यहाँ पे इस जगह पे हम 4 आवर में बुलिश हो गए थे, इस जगह पे। मतलब जिस दिन 1 डे हुआ उस दिन देखो क्रॉस क्रॉस ये जो अपना ये है होवरिंग कर्सर लाइन है वो कहाँ पे? इस जगह पे। 1 आवर में कहाँ पे है वो लाइन? इस जगह पे है, यहाँ कहीं। ठीक है, इस जगह पे मैं सब खींचता जा रहा हूँ। ठीक है, और सेम 15 मिनट के चार्ट में अगर हम सेम लाइन देखेंगे कहाँ पे है, तो ये रही, यहाँ पे है वो लाइन, इस जगह पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा वो एरिया है जहाँ पे ये सब कुछ एक जगह पे अलाइन हो गया था। देखो 15 मिनट अप साइड दिखा रहा है यहाँ पे, 15 मिनट अप साइड दिखा रहा है यहाँ पे, 4 आवर भी इस टाइम फ्रेम पे अप साइड दिखा रहा था और 1 डे ने ऊपर की तरफ ही क्लोज किया था। बट इस जगह पे जो 1 आवर था वो बीच में कहीं फंसा हुआ था। सॉरी, ये चार्ट ही गलत खुला हुआ है। ठीक है, इसको वापस लाते हैं और इस जगह पे लाइन खींचते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 1 डे अपसाइड, 4 आवर अपसाइड, सेम एरिया में बात कर रहा हूँ, एंड 1 आवर अपसाइड एंड इवन 15 मिनट अपसाइड। क्या चारों अलाइंड हैं? चारों अलाइंड है, कंफर्म अलाइंड है। हमें पक्के से पता है कि हमें एक बुलिश ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब बुलिश ट्रेड के लिए करना क्या है कि मैं कभी भी भागते हुए जगह पे ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैं जूम इन करता हूँ, हम इसी जगह पे चलते हैं जूम इन करते वक्त, और ये देखो जूम इन करते वक्त इस जगह पे हमने देखा कि यहाँ पे तो भाग चुका है थोड़ा सा मार्केट। तो आई जस्ट नीड क्या कि मुझे बस एक रिट्रेसमेंट चाहिए इस 50 ईएमए के आसपास। इस 50 ईएमए के आसपास अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो वहीं पे मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सेफ ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो सेफ ट्रेड लेने के लिए अगर ये ईएमए के पास आया, इस एरिया में देखो, इस पूरे एरिया में ये ईएमए के पास ही है, तो यहाँ पे कई बार हौज पौज होती है। तो हमें करना क्या है, ईएमए के पास जब ये आया तो हमें बस एक कोई बुलिश कैंडल पकड़नी है जो ऊपर क्लोज करे अच्छे से, जैसे कि ये है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, और जब हम ये ट्रेड लेंगे तो हमें पुराने किसी स्विंग लो का एक एसएल लगाना पड़ेगा, एंड देन हमें यहाँ से ट्रेड को ट्रेल करना है। तो हम जस्ट एक वो लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है,
लॉन्ग पोजीशन मान लेता हूँ, हम यहाँ पे लेते हैं पहली बार में जब ये सेट हो गया। टारगेट में कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, हमारा काम है एसएल लगाना। तो स्विंग कहाँ पे है, बढ़िया सा जो स्विंग है वो बेसिकली ये सपोर्ट एरिया है। ये देखो यहाँ से मार्केट जब भागी, क्यों लगाया मैंने ये, देखो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया, ठीक है। मार्केट ने इसको पहले वो किया है एंड देन ऊपर को ब्रेकआउट किया है। तो बेसिकली ये एरिया हमारे पास है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो इसके जस्ट नीचे हम अपना एसएल लगा सकते हैं। ट्रेड क्या है, ट्रेड ट्रेंड के साथ है, ठीक है। तो हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखो हमें इस ट्रेड से निकलना कब तक नहीं है, निकलना कब तक नहीं है, तो देखो क्या होता है कि 15 मिनट के चार्ट में हम ट्रेड तो ले ली हमने, बट अब इसमें टारगेट कैसे फिट करोगे। तो कई सारे तरीके हैं। या तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होकर ट्रेड ले रहे हो तो पहली बात तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, बड़े टाइम फ्रेम से अलाइन होकर ट्रेड लिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेड में बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। आप एसएल को ट्रेल करते हुए भी जा सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब ट्रेड लेने के बाद ये जो 15 मिनट का ईएमए होता है ये बहुत विपसा दिखाता है, ठीक है। तो इस ईएमए के बेस पे तो आप अपना एसएल ट्रेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को ट्रेल करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन निकाल सकते हैं। वो क्या हो सकता है, हम आरएसआई लेवल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया थीटा गेनर्स में कि आप 70, 75, 80 का जो आरएसआई होता है उन लेवल्स को अपना टारगेट मान के ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर नॉर्मली भी इसको मैं 1:2 सेलेक्ट करता कि मुझे 1:2 की ट्रेड लेनी है, तो ये ट्रेड देखो क्लियरली सक्सेसफुल थी, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं थी। और मान लेते हैं हम नॉर्मली 1:3 की ट्रेड लेते हैं और ये ट्रेड यहाँ पे फुलफिल हो गई है। नाउ व्हाट, इसके बाद क्या, इसके बाद देखो वापस से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेने आई इस जगह पे। अब सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा नीचे गई, फिर ऊपर की तरफ गई एंड अगेन यहाँ पे देखो थोड़ा सा बुलिश कैंडल्स बनने लगी हैं 15 मिनट में। अब इस जगह पे मैं वापस से एक होवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्रेड ली जा सकती है पहले ये समझना है हमें। तो देखो इस जगह पे ये जगह है वो, ठीक है। ये देखो इस जगह पे क्या 1 घंटे में हम ऊपर हैं, ऑब्वियसली ऊपर हैं, 4 आवर में ऊपर हैं ही और 1 डे में भी ऊपर ही है, ठीक है। तो ये जगह पे भी ये भी ऊपर को बोल रहा है, ये भी ऊपर को बोल रहा है, ये भी ऊपर को बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है जब तक ये तीनों ऊपर हैं तो 15 मिनट में जब जब मुझे पुल बैक पे ट्रेड बनने का मौका मिलेगा कैंडल स्टिक पैटर्न के तौर पे कैसे भी तौर पे, तो मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखना है, 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेते वक्त आप एसएल को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं रख सकते, काम नहीं करेगा, ठीक है। वापस से हमने देखा इस जगह पे ट्रेड बन सकती है, हमने वापस से ट्रेड बनाई, ठीक है। अब ट्रेड बनाने के लिए ये लॉन्ग पोजीशन है। अब हमें एसएल कहाँ लगाना है, तो एसएल के लिए हम ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट 3-4 बार टकरा चुकी है इन जगह पे रख सकते हैं। तो जैसे कि यही एक पॉइंट है अपने पास, ठीक है। और टारगेट के लिए हम चाहें तो फिर से 1:2 रख सकते हैं। ये लो देखो फिर से टारगेट हिट हो गया है, सेम चीज़, सेम पॉइंटर हुआ है। अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, इस वक्त भी सब कुछ अलाइंड है, सारे तीनों बड़े जो हैं वो ऊपर को ही जाने को बोल रहे हैं। हमने फिर से यहाँ पे ट्रेड ली। इस बार जो एसएल ढूंढेंगे हम, एसएल पिछला स्विंग लो यहाँ पे हम ले सकते हैं इधर कहीं, ठीक है। फिर से हमें 1:2 की ट्रेड बनानी है। तो इन दैट सेंस हम वापस से इधर गए, 1:2 पे लेके गए इसको, 1:2, ठीक है। अब देखो इस बार इस वाले सेशन में 1:2 कहीं से हिट नहीं हुआ, मतलब ऊपर तक गया हिट नहीं हुआ है, ठीक है। और धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आ गई और अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कहीं एसएल ले गई। तो इस पूरे ट्रेंड में हमारे पास 2 सक्सेसफुल ट्रेड 1:2 की थी और एक नेगेटिव ट्रेड थी, ठीक है। और ये ट्रेंड अभी के लिए एक सपोर्ट एरिया पे चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट एरिया पे क्या चल रहा है, अब इस वक्त अगर हम एनालाइज करें कि अब यहाँ इन 3 के बाद ट्रेड क्या बनेगी। यहाँ पे देखो वापस से सपोर्ट लेने आया था इस जगह पे, हम अगर छोटा सा नीचे यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये भी एक ऐसा लगता इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि फेड होता जा रहा है ट्रेड, ठीक है। अब क्योंकि एक ट्रेंड में आप 2 से 3 ट्रेड ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। अब इस जगह देखो क्या हो रहा है, 1 डे बुलिश, 4 आवर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग की नीड है बट बुलिश, 1 डे बेरिश, 15 मिनट, 1 आवर बेरिश, 15 मिनट बेरिश, मतलब 2 बेरिश हैं अपने पास इस वक्त एंड 2 बुलिश है, ठीक है। इस वक्त हम प्योरली उस एरिया में खड़े हैं जहां को हम शॉर्ट फॉर्म में नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं।
क्या इतना समझ आ रहा है? मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है बेसिकली। मैं किसका वेट कर सकता हूँ? या तो मार्केट यहाँ से बेरिश ही हो जाए, तो मतलब थोड़ी सी और गिरे, यहाँ से देखो थोड़ी सी और गिरे तो वनडे में इसके नीचे क्लोज कर जाए, ठीक है। तो अगर वनडे में क्लोज करेगी तो 4 आवर में भी ऑब्वियसली क्लोज कर जाएगी, एंड देन 1 आवर में तो क्लोज कर ही चुकी है, तो मुझे तीनों डाउन साइड मिल जाएंगे। देन मैं एक 15 मिनट के पुल बैक पे फिर एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ कहीं। अदरवाइज टिल देन मेरे पास अभी इस वक्त कोई ट्रेड नहीं है। आप चाहो तो इसी चीज़ को हर एक जगह लगा के देख सकते हो। हर एक जगह मतलब मैं चलो बिटकॉइन खोल लेता हूँ। ठीक है, BTC अगर हमने चारों में डाला तो यू कैन सी दैट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। वनडे में क्लोजिंग अभी हुई नहीं है, लगभग 2 घंटे बाकी हैं। 4 आवर में भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट अभी नहीं हुई, 2 घंटे बाकी हैं। एंड 1 आवर में 30 मिनट्स बाकी हैं, बट ये डाउन साइड है। तो देखो डाउन अप, नियरली अभी अप ही है ये, और 15 मिनट में डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं हो रहा, नथिंग इज अलाइंड। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट ना होने की वजह से ट्रेड नहीं डाल सकते। दैट्स द मेन पेन पॉइंट राइट नाउ, ठीक है। इसकी वजह ही ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं डाल पाएंगे। अगर चाहें तो हम अदर कॉइन्स भी चूज कर सकते हैं, मतलब आप जैसा चाहो वैसा चुन सकते हो, जिस कॉइन में ट्रेड करना है उसमें कर सकते हो, ठीक है। और इस पूरे सेटअप को रन करने के लिए, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, तो आपको याद होगा आपको ये ना करना पड़े कि बिटकॉइन कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको याद होगा क्रिप्टोमार्टी के डैशबोर्ड पे ये आपको एरिया दिख रहा है, ट्रेंड बेरिश चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स बेरिश है, ठीक है, 24 आवर में। अब यहाँ पे अगर बेरिश कॉइन्स हैं और आपको बेरिश साइड में ट्रेंड लेनी है, तो यहाँ पे ये जो कॉइन्स हैं ये सारे के सारे जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। बेरिश वाले देखो, जैसे बेरा यूएसडी है, बेरा यूएसडी बेरिश दिखा रहा है, ठीक है। लिस्टा, मांटा, गिगल, ये जितने भी कॉइन्स हैं ये बेरिश दिखा रहा है। इवन पाइन बेरिश दिखा रहा है, अवई बेरिश दिखा रहा है। तो इनमें से कोई एक खोलते हैं, जैसे बेरा। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं बेरा कॉइन ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो बेरा, ये बेरिश है कि नहीं ये हमें चुनना है। तो ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट समझ रहे हो आप, कि या जो मैंने क्रिप्टोमार्टी पे क्रिएट किया है स्कैनर, वो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि क्या वो सही चल रहा है कि नहीं। तो देखो आप यहाँ पे बेरा कॉइन वनडे में भी बेरिश है, 4 आवर में भी बेरिश है, 1 आवर में भी बेरिश है, और 15 मिनट में भी बेरिश चल रहा है। तो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर ऑल दिस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आपको दिमाग लगाए बिना आप यहाँ पे क्रिप्टोमार्टी पे जाओ, web.cryptomarty.com पे साइन अप करो, और ये जो AI स्कैनर दिख रहा है, आप इसमें आराम से 2 मिनट के अंदर जिस कॉइन में ट्रेड करना है उस कॉइन को आप देख सकते हो कि वो बुलिश है कि बेरिश है। यहाँ पे जो न्यूट्रल कॉइन वाला सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जहाँ पे ये चारों चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं। अब बात समझ गए मेरी? जहाँ पे ये चारों चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं, वो सारे के सारे रेंज बाउंड ट्रेड्स में चले जाते हैं, और यू डोंट नीड टू टच देम। आप उन्हें ट्रेड नहीं करना है, आपको बेरिश कॉइन में ट्रेड करना है। आप देखो यहाँ जैसे कि बेरिश में आपको क्या क्या मिल रहा है। काफ़ी, मतलब आज आज बहुत सारे कॉइन्स गिरे हैं, उनमें से ये कुछ गिनती के तो हैं ही जो आप ढूंढ सकते। जैसे गिगल करके कॉइन है, गिगल कॉइन भी ऑलमोस्ट हर तरीके से, ये देखो वनडे में डाउन चल रहा है, तो ऑब्वियसली 4 आवर में भी डाउन होगा। ये देखो 4 आवर में भी डाउन है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको डाउन देखने को मिलेगा। ये 1 घंटे में भी डाउन है, तो ऑब्वियसली 15 मिनट में भी डाउन है, ठीक है। तो आप एक एक करके इतने सारे कॉइन्स को देख नहीं सकते। तो यहाँ पे इसी का शॉर्टकट क्या बना दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने क्रिप्टोमार्टी में ये AI स्कैनर बना दिया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो आराम से। आपको प्योरली बेरिश, प्योरली बुलिश एंड न्यूट्रल कॉइन तीनों देखने को मिल जाते हैं। आपको न्यूट्रल से कोई लेना देना नहीं है, आपको बुलिश और बेरिश से लेना देना है। यहाँ पे कितने देर पहले अपडेट हुआ है वो भी आ जाता है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ को ट्रेड करते वक्त, ठीक है। तो ये एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। अब क्या होता है कि ये पार्ट करने के बाद इस 15 मिनट में ट्रेडिंग किस किस तरीके से करनी है, इसकी स्ट्रेटजीज हम अगले वीडियोज में क्रिएट करेंगे, कि इसके साथ स्कैल्पिंग करनी है हमें, ठीक है,
कि इसके साथ हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, कि इसके साथ हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, सब हम यहाँ पे बनाएंगे। बट इन तीनों को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर इन तीनों के अगेंस्ट में गए हम तो हमारी ट्रेड के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें इनके साथ ही रहते हुए ट्रेड करनी है। तो अब हम 15 मिनट को अच्छे से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये हम अगले सारे वीडियोज में देखेंगे। आपको अगर ये एनालिसिस करते रहना है और बहुत सारे कॉइन्स पे करना है तो क्रिप्टोमार्टी पे आराम से आप ये चीज़ देख सकते हो। आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक वर्क है, आप बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। बट यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएंगे कॉइन्स, कौन से बुलिश हैं प्योरली, कौन से बेरिश हैं, किस में बुलिश ट्रेड लेनी चाहिए, किस में बेरिश ट्रेड लेनी चाहिए। और भी आसान तरीका यहाँ पे है इस एनालिटिक्स पार्ट में। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कौन सा कॉइन है, क्या बोलेंगे, ऐसा कौन सा कॉइन है जो पिछले 1 घंटे में कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो वो भी यहाँ क्रिप्टोमार्टी के एनालिसिस पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं 15 मिनट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैं वनडे पे क्लिक करता हूँ तो ये वनडे के लूजर्स एंड विनर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं वनडे के, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 घंटे चलता हूँ कि 1 आवर के अंदर क्या सीन है, तो 1 आवर के अंदर का भी आपको दिखा जाएगा, ठीक है। टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के डेटा पे फिर इसको ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। और मैंने ये अलग से इसलिए बनाया है जिससे आपको आराम से दिख सके। ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पिछले 4 घंटे में कौन सा कॉइन है कितना भागा है। जैसे रिवर करके कॉइन है, पिछले 4 घंटे में 7% भागा है, ठीक है। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हो डायरेक्टली कि क्या मैं इस रिवर कॉइन को ट्रेड करूं। अदरवाइज आप देख सकते हो कौन डाउन गया है, तो ये जैन करके कॉइन है, डाउन गया है। ये आपको बाहर के बोर्ड पे भी मिल जाएगा बेरिश कॉइन में। अगर मैं जैन की बात करूँ, ये देखो जैन यहाँ पे सेलिंग वाले में बेरिश में है। तो ये सब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें ला रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपका टाइम बचाएंगी, ट्रेडिंग करने को आसान करेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे अब हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, एंड कमेंट कर सकते हो अगर आप कोई और टॉपिक ऐड करना चाहते हो। ये बिल्कुल ये सीरीज में ऑडियंस के बेसिस पे चलाना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, मैं उस बेसिस पे इसको बना सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक ज़रूर लिखना जो चाहते हो आप कि मैं डिस्कस करूँ या जिसमें आप फंसे हुए हो। अगर ज़्यादा लोग वो चीज़ कमेंट करेंगे तो आई विल ऑब्वियसली हैव द टॉपिक ऑन द लिस्ट। ओके, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।